सभी को जय मसीह की। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। आज का वचन है नीति वचन अध्याय 3:1 से पढ़ेंगे। युवकों को सलाह। युवकों को सलाह बाइबल क्या बताती है। आप लोग इस वचन के द्वारा वचन को जरूर सुनिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। इसके आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर वो कहता है, मनुष्य जो बुद्धि पाए धन्य है वह, जो बुद्धि से प्रीति प्राप्ति चांदी से प्राप्ति बड़ी है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है। इन सब वचनों को हम पढ़ेंगे, तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा। आगे एक वचन है, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेष सीधे लोगों पर खोलता है। आमीन। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। हालेलुया। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। वीडियो को शेयर जरूर करें। परमेश्वर के सुसमाचार को आप भी दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। आमीन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें हमारे परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना है। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे कर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तो बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। आमीन। और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली, और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले, और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हालेलुया। आगे लिखा है, मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा। आमीन। और ये तेरे गले का हार बनेंगे, तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। आमीन। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। आमीन। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है, तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना।
जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, ना उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। आमीन। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। एक लास्ट वचन है, बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। आगे है बुद्धि के लाभ, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। व्यभिचार जो भाई बहन अपने पापों को परमेश्वर के आगे नहीं माना और उस पाप को नहीं छोड़ा है, इस बारे में बाइबल क्या बताती है, तो वचन को ध्यान से सुनिए। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। आमीन। और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। हालेलुया। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुँह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी ड्योढ़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय।